ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग आए हैं, जिसके महिमा आप लोगों ने कई बार श्रवण कर चुके हैं, तथापि स्मरण पथ के आगे बढ़ाते हुए है ये इतने सुंदर दिव्य स्थान है। इसी को कहा जाता है देवपल्ली, क्या बोलते हैं, देव सरोवर कहा जाता है। यहाँ पर देवता लोग यहाँ पर आकर के अपने तपस्या आदि करते थे, इसलिए इसी को कहा जाता है देव सरोवर कहा जाता है। बहुत सुंदर ये सुरम्य प्रदेश देख रहे हैं। अभी जब बारिश होगी, बरसात में जब ये पूरा लपालप भर जाती है, उस समय देखने में और भी बहुत सुंदर लगते हैं। गुरुदेव के साथ एक बार तो हम लोग आए थे। उस समय इतने बहुत सुंदर सुरम्य प्रदेश था, पानी में इतने भरा हुआ था। उस समय जो है यहाँ तक भी यहाँ पर हिरण भी आकर के यहाँ पर पानी पीते रहते हैं। और अनेक प्रकार जो है जंगल के रहने वाले जो है पशु आदि आकर के यहाँ पर जलपान आदि करते हैं। और विशेष करके देवता लोग यहाँ पर स्थिर चित्त होकर के भगवान के ध्यान लगाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है देव सरोवर कहा जाता है। वास्तव रूप में कृष्ण के प्रकट लीला के समय इतने विशाल एक सुंदर सुरम्य सरोवर था। ब्रजवासियों की लेकर के कृष्ण इस सब स्थानों का दर्शन कराया। ब्रजवासी लोग बहुत सीधे और क्या बोलते हैं, सरल सीधे होते हैं, सरल स्वभाव की होते हैं। तो ब्रजवासी लोग मन ही मन विचार करने लगे, जहाँ हम लोग भी 4 धाम करेंगे। लोग कहते हैं ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये 4 धाम हम दर्शन करेंगे। कृष्ण मन ही मन विचार करने लगे, जिनकी चरण कमल में ये समस्त सारे धाम ही विराजमान रहता है। इसलिए भगवान के एक नाम है तीर्थपद कहा जाता है। क्या बताया, तीर्थपद, जिनकी चरण कमल में समस्त तीर्थ आदि जो है विराजमान रहता है, इसलिए भगवान के नाम कहा जाता है तीर्थपद कहा जाता है। ऐसे सुंदर तीर्थपद जो, और हमारे ब्रजवासी लोग कहाँ जाएंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कितने कष्ट होता है। इसलिए कृष्ण संग विचार करने लगे, ये यहाँ पर हम ब्रजवासी के जो हम धाम में सब दर्शन कराएंगे। इसलिए कृष्ण जोग माया के द्वारा ही ये स्थानों को अपने आप प्रकट कर दिया। वास्तव रूप में देखा जाए, जितने भी धाम तीर्थ आदि जो है, यही ब्रज से ही प्रकट हुई है। ब्रज की मूल कहा जाता है। लोग हम आप देखें ना, यमुनोत्री, गंगोत्री, अभी हम लोग जब पैदल जाएंगे, नीचे आप देखोगे यमुनोत्री और गंगोत्री के निशाना दिखाई पड़ेगा। पानी ऊपर से जो है झरझर करके आते थे, और वहीं पर देखा जाता है। इसलिए गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब स्थान, और आगे जा कर के आप उधर भी देखोगे, क्या हरिद्वार, लक्ष्मण झूला और इसके सारी यहीं पर है ब्रज है। लोग केवल पैसा खर्च करके उस स्थान पर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, बोले इतना पैसा जीवन में कमाया, कुछ तो पुण्य करके जाता हूँ, किंतु पुण्य करने के जाते हुए पैर फिसल जाते हैं तो बिल्कुल राधे राधे हो जाते हैं। हाँ समझे। महादेव दीदी भी गई थी। कौन? आप भी तो गए थे। ये सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूं। अकेला मैं ही नहीं हूं। ये भी बोल रहे हैं नहीं, ठीक है, अच्छा है, इसमें कोई बात नहीं। जिसके समय है वो जाओ।
अरे शिव जी तो विष पान लिया, परम गुरु महाराज क्या बता रहे, शिव जी तो विष पान लिया, तुम विष पान करके लो, कोई बात नहीं। जो जा रहे हैं उसके थोड़ी कोई माना करता है? हाँ, वो नहीं जा रहे, उसको प्रारब्ध जो है उसको लेकर के जाते हैं। हम इधर पर आए ना, हम थोड़ी आए हैं, वो सब बात है। जहाँ पर दाना जहाँ पर है वहाँ पर सब जाएगा। तो विचार है, भगवान बुद्धि दिया है, इसलिए भक्तिमान ठाकुर क्या बोलते हैं, ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ो तो पराना हराऊं। भक्ति तो उसी प्रकार होती है, जो जहाँ जहाँ जा रही आज। तो हम इसे कहने देखिए, ब्रज में हमारे सब कुछ है, ब्रज ऐसे वस्तु है, ब्रज में आने से सब कुछ दर्शन हो जाता है, सब कुछ स्मरण हो जाता है। केवल आइज एक्सरसाइज और क्या बोलते हैं मॉर्निंग है, पैर एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज से तो होता ही जैसे है। देखो कितने सुंदर सुरम्य स्थान है कि नहीं है, दिव्य स्थान है यहाँ पर, देखने में कितने सुंदर देवता लोग सब बैठे। आप लोग हो सकते हैं आप देवता है, हमें क्या पता है? पीछे बैठे सारे देवता, सब देवता लोग सब। हाँ, उत्तम प्रभु आ गए, उत्तम देवता, मध्यम देवता, कनिष्ठ देवता है, वैष्णव महाराज, सब ब्रजवासी के दर्शन करने के आ रहे हैं। बात ही सही है, आप लोग आए हैं ब्रजवासी को दर्शन करने के लिए, जो ब्रजवासी है उसको दर्शन है। हम लोग सब ही आए थे, ब्रजवासी को दर्शन हो जाए। ब्रजवासी कौन है? इष्टे सारसिक रागो परम आविष्टता भवेत तन्मय तो भविदोषा रागात्मिका को दीता है। रागात्मिक जन को ही कहा जाता है ब्रजवासी जन कहता है। राग आत्मिक, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ राग रहता है, आसक्ति रहता है, उसकी कहा जाता है रागात्मिक जन कहा जाता है। नित्य सिद्ध जो कृष्ण के तो परिकर जो है उसके कहा जाता है रागात्मिक जन। वही रागात्मिक जन के अनुगत्य में जो भजन साधन होता है उसे कहा जाता है रागानु का भजन है। क्योंकि ब्रजवासी जन जो है कृष्ण के स्वरूप सत्य के प्रकाश विग्रह कहा जाता है। इसलिए ब्रजवासी जन ही यथार्थ जो है रागात्मिक जन का जन है। उन्हें एक क्षण के लिए कृष्ण के कभी भूलते नहीं है, आज एक क्षण के लिए भूलेंगे। हम लोग भूल जाते हैं ना, भूल जाते नहीं, भूल जाते, किंतु वो लोग कभी भूलते हैं। खाने में, पीने में, सोने में, सब समय क्या राधे राधे है। इसलिए हाँ, हम जैसे कहा जाता है, क्या बोला, देव सरोवर है, बहुत सुरम्य प्रदेश है। तो अभी हम इसको देख करके ऐसे लग रहे हैं यहाँ पर थोड़ा समय ढक करके कुछ भजन साधन कर देगा, मन अपने आप लग जाएगा है। किसी प्रकार जो है साउंड पोल्यूशन नहीं है कि नहीं है? हाँ, और विशेष करके 3-4 बजे सुबह प्रातः काल में आओगे, देखो तो इतने कलरव होगा, पक्षी के इतने सुंदर गुंजन होते, कलरव होते रहेगा है। आज तब आपको पता चलेगा, आज जो शास्त्र में वर्णन किया गया, कुजत कोकिल हंस सारस गणाकृण मयूराकुल है, कोयल आदि के जो कुह को ध्वनि जो है, मोर के जो केका रब जो है, और जितने भी पक्षी जाति के सुंदर, ऐसे सुंदर जो रब उस सुनाई पड़ता रहता है। अभी तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है ना, थोड़ी अंधेरा हो जाए, हम लोग कभी कभी आते हैं अंधेरे के समय आते, क्योंकि जब हम लोग उधर केदारनाथ के दर्शन है, आदि केदार के दर्शन, हाँ आदि केदार के दर्शन करके जब हम आते हैं तब इधर उस समय बजते 5 बज जाता था। अभी तो हम 4 भी नहीं बजे नहीं है। तो उस समय हम देखते हैं ना कितने सुंदर अंधेरा, आप 1 घंटे के बाद देखना है, बहुत सुंदर आपके लगे। आप कैसे चलेंगे, स्थान छोड़ के कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि डर लगता है, प्राण के भाई है ना, इसलिए जाना पड़ता है।
आपके साथ तो नहीं है कि ना, भूत पिशाच कहीं पकड़ ना ले, है आज चोर डकैत बदमाश के नहीं आज, इसलिए जाना पड़ता है। बात ही सही है, सच बोलो तो क्या है? किंतु देखो उस समय जितने अंधकार होते ना, स्थान बहुत दिव्य लोग होता है। और आगे हम चलेंगे, वो दर्शन करेंगे, हरिद्वार ना गंगोत्री जमुनोत्री, केवल तो आपने मंदिर को दर्शन किया है, और अभी दर्शन करेंगे जो बहुत सुंदर जो है वो सब रखा गया। दर्शन करने के लिए ये सब दर्शन होनी चाहिए ना, है? कितने बार कान के द्वारा सुना, एक बार आंख के द्वारा दर्शन करो, है कि नहीं? है एक बार आंखों से दर्शन करने के बाद भूलते नहीं है। ठीक है, अगले साल सुनाना। जो दिखा हो गया। इसलिए कृष्णा हमने कहा ब्रजवासी लोग बहुत सीधे होते हैं। ब्रजवासी लोग विचार करने लगे हम भी ये सब दर्शन करने के लिए जाएं, तो कृष्ण ने क्या कि ये पक्षीगण आ गया, पक्षीगण। सोचा केदारनाथ पहुंच गए क्या? हीरा कुंड, ये रहा कुंड, हाँ? ये रहा कुंड, ये रहा कुंड। आ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, ब्रजवासी सिंपल, ब्रजवासी लोग हैं कहाँ जाना, इसलिए कृष्ण यहाँ पर सब जोगमय के द्वारा प्रकट कर दे है। इसलिए वो कीर्तन हो ना, क्या बोलते हैं, ये एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार याद नहीं है, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में स्नान करके आओ, 4 बार देखो वो कीर्तन करते हैं, वो सुन बोले ब्रज में छोड़कर का कहीं नहीं आपको मिलेगा, है? बड़ा वृंदावन बिहारी लाल की सुनाई पड़ रहे भैया, ब्रजवासी जन आ जाओ। हाँ ये देखो, 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, न 1 बार अयोध्या, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहा आओगे, 4 बार चित्रकूट, चित्रकूट कौन गए, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाकर बद्री केदारनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदार जगन्नाथ आदि चाहे जहाँ जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्री श्याम सुंदर के, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे। हो गया फिर है? कितना सुंदर है कि नहीं? लोग जाने की क्या जरूरत है, यहीं पर सब वाले वृंदावन वासी की जय। आप लोग सब कौन है? अरे जोर से तो बोलो, वृंदावन है। एक बार बहुत अच्छा, हाँ, कीरत के सूता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव के केली कुंजन, हाँ अनंत सुख राशि है, जमुना में जगन्नाथ है, रेणुका में रामेश्वर, तोरु तोरु यहाँ अयोध्या निवासी है। देखो जितने पेड़ के नीचे सब क्या मिलेगा, अयोध्या सब बास कर रहे हैं, कितना सुंदर है। और गोपिन के द्वार द्वार पे है हरिद्वार, सब आप लोग गोपी है ना, सब आपके दरवाजा में क्या है, हरिद्वार है। बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है, देखो कितने सुंदर। सर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम। अरे कुछ हो या नहीं हो, अभिमान होना चाहिए ना, है? हम स्थूल शरीर में अभिमान रखते हैं, है? स्थूल शरीर क्या है, ये खून पीप आदि शरीर के द्वारा हम अभिमान रख रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये अभिमान रख रहे हैं। किंतु अपराकृत अभिमान क्या रखो, मैं वृंदावन वासी, कितना सुंदर है। अरे एक बार अभिमान रख लो, इसको भी काम हो जाएगा।
है, आ जाए, इतना ही अभिमान तो रखो है। आरूप सिद्धा भक्ति करके चलो, फिर हो जाएगा संग सिद्धा, और संग सिद्धा के बाद सर्व सिद्धा में प्रवेश कर जाए। है मन ही माना, किसी बोलो मत किसी को, ये हम वृंदावन वासी ब्रजवासी, किसी को बोलना नहीं, इसके हृदय में रखो है। और ये शाम के कितने सुंदर दर्शन करो है, कृष्ण के समय ये स्थान कितने सुंदर सुरम्य था। चलो अभी जाकर क्या दर्शन करेंगे, गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करके हरिद्वार आदि सब दर्शन करो। अच्छा बोलो वृंदावन बिहारी। लोग भी आकर के तपस्या करते हैं, इतने सुरम्य स्थान है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग यहाँ पर आकर के तपस्या आदि करते हैं। सुरम्य प्रदेश है, जैसे लोग जाते हैं कहाँ, केदार बद्री आदि जाते हैं, ब्रज में सभी है यह, इसलिए वास्तव रूप में यही मूल है, और बाकी जो है सबके प्रकाश माना जाता है। प्रकाश समझते हैं, एक्सपेंशन जो है ये मूल है। ये अभी तो हम स्थूल नेत्र के द्वारा यही देख रहे हैं, कृष्ण के प्रकट ला के समय ये तो कितने सुंदर था है। वो आप कौन सा शब्द की तरह भाषा की तरह वर्णन करें। बहुत साल पहले गुरुदेव के साथ जब यहाँ पर आए थे, ये सब स्थान के ट्रैक्टर में बैठ कर के हम लोग आए थे है, आज ऐसे धक्कत 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 करके आप नहीं जोड़ते, ट्रैक्टर में बैठा को भी नहीं है। नवद्वीप में ट्रैक्टर में कहाँ बैठे हुए, अरे वो ट्रैक्टर थोड़ी ना है, ट्रैक्टर जो खेतों में होता है वो वाला ना। अच्छा तुम बैठ गए। आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठे थे या ट्रॉली में बैठे थे? ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉला था। हाँ वो महाराज ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। वो जो धड़ धड़ बाइक लगा के चलाता है गुरुदेव, वो हाँ नहीं बाइक नहीं लगा के चलाता है। नहीं ट्रैक्टर जो है आप ट्रॉली में बैठे हो, महाराज जी ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के। वो चलते हैं ना, वो जो धक्कत धक्कत। ट्रैक्टर ऐसे तो नीचे आ जाओगे, फोटो दिखा दो इनको गूगल। हाँ ये सब स्थान जो है उस समय बहुत ही उस समय ज़्यादा लोग क्या 10-15 है, 10-15 जो है। और यहाँ पर ब्रजवासी के घर में वो रसे बसे बनाने की जरूरत नहीं है। ब्रजवासी के घर में मैया बोलने की साथी साथ तैयार हो जाता है। ब्रजवासी लोग हैं सब गरम गरम खिलाते हैं सब। मिर्ची डाल। हाँ इतना, और टीटी के अचार मिल जाए, आप लोग सोच नहीं पाओगे ये क्या पनीर फनीर ये सब क्या है, बेकार है सब है कि नहीं है। टेटी का अचार खाया कभी, ये नाम ही नहीं सुना, ये लोग क्या बोले हैं। नींबू नहीं, टेटी होता है ना, वो जो आप जहाँ पर हम लोग चरण पहाड़ी दर्शन करने गए थे, उसे इधर से उतरोगे इतना। हाँ हाँ समझे। अरे उनके इंग्लिश थोड़ी होता है कि उसको कलर देख के बना देते हैं। वो तो डिक्शनरी बना देते हैं उसके ऊपर, बाजार में छोड़ देते हैं, पढ़ने वाले पढ़े। क्या जी? हाँ 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 टीटी का होता है ना, बहुत सुंदर सुंदर ये होता है, इतने छोटे छोटे होता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग इधर से है ना, यदि हम लोग उधर से चढ़ करके आते, चरण पहाड़ी में हम जो चढ़ के आते ना, वहाँ पर जो देखो देखो आप देखो, यह पूरी होगा शायद, छोटे छोटे होता है ना वो टेडी का अचार जो होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ ये जानती है ना, है टेडी का अचार ले आना। अभी चातुर्मास है ना, क्या कार्तिक महीने वो सरसों तेल में अच्छा लगे। हाँ सरसों तेल में उसको जो है करने से अच्छा बहुत स्वादिष्ट है। गरम रोटी और टेडी का अचार, और क्या जरूरत है। गुरुदेव के सब आती थे उस समय, बस है गरम रोटी और क्या चाहिए है। अरे ठंडी के समय बोलो, अरे बाजरा बाजरे की रोटी हो जाती है।
हाँ छोटी सी मिलेगा मक्खन हाँ सरसों दी साग सरसों दी साग चने का सरसों तो पंजाबी लोग खाते हैं। हाँ आनंद आ जाएगा ना, ये आनंद नहीं, ये क्या बोले शाही पनीर पनीर तो बेकार की है। वो तो पेट खराब हो जाएगा। दिस विल एक्चुअली मेक योर हाँ स्टमक दिस विल गिव यू डायरिया हाँ 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 चलो बोलो देव सरोवर की जय।